ओम नमो नमो गुरुजंभ, नमो गुरु ज्ञान दिवाकर, नमो गुरु उपदेश, नमो गुरुदेव विद्याधर, नमो नमो सिद्ध साध, नमो ऋषिराज मुनिवर, नमो नमो पितुमात, नमो सर्वदेव सुरंदर, पांच तत्व ब्रह्मंडल, नमो नमो ब्रह्म सर्व आत्मा, कर जोड़े उदो कहे, नमो श्री विष्णु परमात्मा, नमो इष्ट निज देव, नमो सब शिष्ट गोसाई, नमो सकल आधार, नमो सब ही घट साई, नमो निर्गुण गुण रहित, नमो निराकार निरंजन, नमो सगुण साकार, नमो संतन मनरंजन, पूर्ण ब्रह्म अकाम हरि सकल कामना देत हैं, नमो नमो के ऊर्ध्व प्रेम भक्ति तुम हेत है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मंचस्थ हमारे संस्कार शिविर के स्थानीय संयोजक श्री प्रोफेसर हंसराज जी और शिविर के लिए भामाशाह बनकर के वित्त पोषण कर रहे श्री रामनिवास जी बादू साहब और सभी का परिचय माट साहब प्रेम जी ने पहले करवा दिया है। आप सभी अपनी अपनी सेवाओं से, अपने अपने क्षमताओं से इस शिविर में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। आप सभी के परिश्रम को, आप सभी के प्रयासों को मैं प्रणाम करता हूं और शिविर में पधारे हुए सभी प्यारे बच्चों, जांबानी साहित्य अकादमी, गुरु जम्बेश्वर एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस ग्रीष्मकालीन गैर आवासीय संस्कार शिविर में हम सब लोग इन नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य में काम आने वाले जो धर्म के पाथेय है वो प्रदान करने के लिए एकत्र हुए हैं और सब लोगों ने बड़े प्रेम से इसमें सहयोग देकर के इतनी सुंदर व्यवस्था की है। इस पूरी व्यवस्था के लिए जिन्होंने भी सहयोग किया है उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने जो ये अपना समय, अपना अर्थ और अपने प्रयास जो इन नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के लिए इस गर्मी में दिया है, अवश्य ही ये समय आने पे फलीभूत होंगे। बच्चों में दिए गए संस्कार धोरों में डाले गए बीज के समान होते हैं। धोरों में हमारे पुरखे लोग पहले जेठ के महीने में और उससे पूर्व ही खेत जाते थे, बीज रोप करके छोड़ देते थे। जैसे ही बारिश आती थी तो वो अपने आप अंकुरित हो जाते थे। इन छोटे छोटे बच्चों में धर्म, संस्कृति, संस्कार के जो बीज आज अंकुरित हम कर रहे हैं, समय आने पे ये न केवल अंकुरित होंगे बल्कि फल भी देंगे और उन फलों को खा करके आने वाली पीढ़ियां तृप्त भी होगी। तो मैं अधिक औपचारिकताओं में न जाते हुए सीधा विषय पे आता हूं और आधा पौन घंटा जितनी देर भी आप लोग प्रेम से सुनेंगे, 30 मिनट आपसे बात करूंगा जिनमें 20 मिनट अपनी बात कहूंगा और 10 मिनट आपसे चर्चा करेंगे, आपकी शंकाएं उनका समाधान करेंगे। जो भी धर्म से, नियमों से संबंधित बच्चों के मन में बाल जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि मुझे यहाँ पे 3:30 बजे पहुँचना था, लेकिन जांबा में शिविर चल रहा है, आप ही के तरह नन्हे मुन्ने भाई बहन वहाँ पे भी थे, उनके साथ में चर्चा की, वो भी बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। मैंने कहा मैं आधा घंटा बात करूंगा, लेकिन उन्होंने मेरा लगभग 1.25 घंटा ले लिया।
तो वहाँ से निकल के यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद आप लोगों में जो ऊर्जा, जोश और जिस प्रकार से आप लोग उत्साह से लबरेज हो, मुझे लगता है आपके साथ में भी बात करके, संवाद करके आनंद का अनुभव होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जामानी साहित्य अकादमी विगत लगातार 12 से 13 वर्षों से संस्कार शिविरों का आयोजन करवा रही है। पहले हमारे लिमिटेड शिविर होते थे और मैं इसका संयोजक के रूप में मुझे प्रभार मिला हुआ है, पूरी टीम काम करती है और मैं जितना भी मेरा समय जिस शिविर को दे पाता हूँ उतना जाने की चेष्टा करता हूँ। संस्कार शिविर लगाने का उद्देश्य क्या है, क्यों हमारे मन में विचार आया? हमारी कथाएं होती है, जागरण होते हैं, उनमें बच्चों की संख्या ना के बराबर होती है। बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग हमारे से सुन के जाते हैं, लेकिन घर में जाकर के बच्चों को बताने में वो थोड़ा कतराते हैं कि बच्चों से हम क्या बातचीत करें। लेकिन उनके कतराने से आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज हमारे बच्चे बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए समाज का, देश का, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग गलत ट्रैक पे भी जा रहे हैं। जिनके पास में पारिवारिक देख रेख और उनका मार्गदर्शन ठीक था, वो बच्चे आगे बढ़े, लेकिन कुछ बच्चों का गाइडेंस ठीक से नहीं हो पाया तो वो राह भटक गए। ऊर्जा उनके पास में थी, जिस क्षेत्र में भी गए वो पूरी शक्ति के साथ में गए, चाहे भटके तो भी पूरी ताकत के साथ और आगे बढ़े तो भी पूरी शक्ति के साथ। तो आप लोग यहाँ पे पिछले 3 दिनों से हो, 17 तारीख को शुरू हुआ ना, 17 से शुरू हुआ और आज 19 तारीख हो गई। 3 दिनों में आपने बहुत सारी बातें विद्वान वक्ताओं के मुख से सुनी होगी। मैं आज बहुत सी बेसिक चीजें आपको बताऊंगा जो आपको बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आप सब लोग अपने नाम के पीछे बिश्नोई लगाते हैं, सब लोग बिश्नोई हो। जो बात मैं पूछूं तो आप लोग सारे संवेद स्वरों के अंदर एक साथ बोलेंगे तो वातावरण थोड़ा ऊर्जावान रहेगा और बात करने में आनंद आएगा। आप सब लोग बिश्नोई हैं? अच्छा, आप अब तो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हो, कल को आप कॉलेज में जाओगे, राज्य से बाहर भी जाओगे, हो सकता है इंडिया से बाहर भी आपको जाकर के पढ़ने का मौका मिले। तो आप जाओगे तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि आप लोग जिनसे भी मिलोगे, चाहे वो टीचर्स होंगे, चाहे आपके सहपाठी स्टूडेंट्स होंगे, वो जब आपसे मिलेंगे और आपके नाम के पीछे बिश्नोई देखेंगे तो पूछेंगे अवश्य कि ये बिश्नोई कौन होते हैं। पूछेंगे ना? आप क्या बताओगे बिश्नोई कौन होते हैं? अब जो हाथ खड़ा करें जो बिश्नोई के बारे में ठीक से बता पाए कि बिश्नोई ये होता है। बिश्नोई कौन होता है? अब आपको जैसे आपके नाम के पीछे बिश्नोई है, महेश, रमेश, कमलेश बिश्नोई, और कोई पूछ ले कि बेटा बताओ ये बिश्नोई कौन होते हैं, कोई नया आदमी आपसे पूछेगा तो आप क्या परिचय दोगे? जितने बता सकते हैं हाथ खड़े करें आराम से। मैं सबसे पूछूंगा, बहुत सारी बातें आपसे पूछूंगा, बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। बेटा आप खड़े हो? हाँ, नहीं आगे छोटी बात। वेरी गुड। ये इसने कहा है कि 29 नियमों का पालन जो करते हैं वो बिश्नोई होते हैं। सही बताया? जोरदार तालियां बजाकर बिश्नोई की सीधी सी सबसे सरलतम परिभाषा यही है कि 20 और 9 नियमों का पालन करने वाला बिश्नोई होता है। अब 20 और 9 नियम आपने बता दिए, लेकिन सामने वाला कहेगा कि ये नियम किस चीज के होते हैं, है ना? जिज्ञासा होगी, अगला पूछेगा आपसे, कहेगा कि बिश्नोई क्यों के 29 नियम कौन से होते हैं? क्या कोई मकान बनाने के होते हैं, गाड़ी चलाने के होते हैं, कुआं खोदने के होते हैं, खेती करने के होते हैं, किस विषय में होते हैं? तब अगले प्रश्न का जवाब किन के पास है? 29 नियम किन किन को याद है? बता पाओगे आप कि ये हमारे 29 नियम है? एक छोटी सी बच्ची ने हाथ खड़ा किया, 2 हाथ खड़े हुए, 3। देखो, बिश्नोई होना संसार में सबसे बड़े गर्व की बात है। आप बिश्नोई हो, इससे बड़ी गर्व की बात दूसरी हो नहीं सकती। लेकिन बिश्नोई होने के बाद
29 नियमों का पालन करना बाद की बात यदि याद नहीं है तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती हमारे लिए। बिश्नोई के बेटे हैं और स्वयं बिश्नोई लगाते हैं, दावा करते हैं, गर्व करते हैं और नियम याद नहीं है तो ये बड़ी चिंता की बात भी है और शर्म की बात भी। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हो, आपके सारे चमकते हुए चेहरे और बाल बता रहे हैं कि आप सब प्रतिभावान छात्र हो और आप यदि चाहो तो केवल 5 से 7 पंक्तियों के अंदर 29 नियम हैं और मनोयोग से पढ़ोगे तो मुझे लगता है आधे घंटे से 1 घंटे का आप लोगों के लिए काम है। या तो आप लोगों ने जिज्ञासा नहीं की या आपके माता पिता ने ये प्रयास नहीं किया कि बच्चों को 29 नियम याद कराए जाने चाहिए। आप बताओ 29 नियम याद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सबको होने चाहिए ना। लेकिन आप में से कितने लोगों को याद है? जिनको याद है वो हाथ खड़े करो। देखो आपसे संख्या इनकी ज्यादा है। 3 दिन हो गए आपको शिविर से, जब निकलोगे तो ये चीजें तो आपको प्रैक्टिकली लेके जाना है। वो छोटी गुड़िया पीछे हाथ खड़ा की। हाँ बेटा आप बताओ। आजा आजा। और 29 नियम याद है आपको? आओ। 30 दिन सूतक 5 दिन रतिपति न्यारो सरो करो सिनार संतो सूची प्यारो दिवे का संध्या करो सांझ आरती गुण का ओम मीची प्रीत सुमत बाबे पास बेकुटा पाओ पानी पानी ईदनी दूध इतना लीजो छान समा दया इते दरो गुरु बतायो जान चोरी झूठ करियो वाद न करनो कोई अम्मा विषय वर्त रागण भजन विष्णु बताए जो जीव दया पालनी रूप लीलानी लावे अजर जरे जीव वासरे की पावे करे रसोई याद सुहान सुपलना ने लावे अमर राखे ठाट बेल बंदिया ने करावे अमल तमाकू माक सुदूरी बादल नील लावे अंग देखत तूरी त्यागे अमति सिरमरी कड़ी हृदय दरियो दो जाम्बो जी कृपा करे नाम स्नोयो। इसने साक्षी नाम की छोटी सी बच्ची ने कितने आत्मविश्वास के साथ और कितनी स्पष्टता से 29 नियम रखे हैं। आप लोगों के मन में तारा हूं। रूम बेटा कौन भाई? आज छोटी सी बोले भाई बोला तो ठीक लगे। रूम बेटा है किस किस को इनसे प्रेरणा मिली है कि हमें याद करना चाहिए? वेरी गुड, आप सबको प्रेरणा मिली है। तो आपके पास 2 दिन का समय और है। 21 तारीख को ये शिविर पूरा होगा। 21 तारीख को शिविर पूरा करके आप लोग घर जाओगे तब 29 नियम आप सबको याद होने चाहिए। आज शाम को घर जाके होमवर्क करना, कल शाम को घर जाके होमवर्क करना। और मेरा आपसे वादा है कि आप 1 घंटा आज और 1 घंटा कल भी यदि लगाओगे तो आपको 29 नियम याद हो जाएंगे। आज आप नियम याद करोगे। आज तो आप मेरे सामने आंख मिलाने से कतरा रहे हो कि हम गुरुजी को क्या बताएं, हमें नियम याद ही नहीं है। ये हालात आपकी पूरे जीवन भर होने वाली है। जहां भी कोई आपसे पूछेगा आप नियम बता नहीं पाओगे। बताओगे नहीं तो सामने वाला कहेगा देखो कह रहा था विष्णु साइंटिफिक नियम है, बड़े हम पर्यावरण के रखवाले हैं, लेकिन नियम इसको याद ही नहीं तो क्या ये पालन करता होगा? प्यारे बच्चों 29 नियम प्रैक्टिकली रूप से याद आपको होने चाहिए। पहले याद करोगे, याद करने के बाद उन पर चलने की चेष्टा करो। कोई नियम समझ में नहीं आवे तो अपने टीचर्स से पूछो, गुरुजनों से पूछो, मेरे से पूछना चाहो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आजकल यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उनके माध्यम से भी सभी नियमों की अलग अलग व्याख्याएं की हुई है, वहां से सुन सकते हो। लेकिन वो जिज्ञासा तब होगी जब आप पहले नियमों को याद करो। तो मूल रूप से मूल पाठ आप सबको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ये मेरा निवेदन। तो दूसरी बात, जब उसने पूछा आपसे कि बिश्नोई 29 नियम ये होते हैं, आपने बता दिया। अब इतने अच्छे नियम, इतने प्यारे नियम, इतने साइंटिफिक नियम, आगे वाला प्रभावित होगा, वो कहेगा कि ये तो बहुत ग्रेट नियम है, आपको किसने बताए? तब आप क्या बताओगे? 29 नियम किसने बताए? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने। अब वो पूछेगा कि गुरु जम्बेश्वर भगवान कौन थे? तब आप क्या जवाब दोगे? वेरी गुड, आप बताओ बेटा।
हैं? आपके इष्ट देव थे। वेरी गुड। और कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। जी, वेरी गुड। और कौन बताएगा? आप बताओ। हाँ, आप बताओ। विष्णु जी के अवतार थे। वेरी गुड। आप बताओ, बताओगे? कुछ नहीं बताना चाह रहे? हाँ गुड़िया, आप बताओ। वेरी गुड। और कौन बताएगा इनसे कुछ अलग, कुछ नया, कुछ और विशेष कुछ बताना चाहता हो? आपने जो यहाँ सीखा हो गुरु जाम्बो जी के बारे में, कुछ आपने सीखा कि गुरु जाम्बो जी कौन थे? कोई परिचय तो किसी प्रकार का होना चाहिए। जैसे बिश्नोई का आपने बता दिया कि 20 और 9 नियम रखने वाला बिश्नोई, ऐसे ही गुरु जाम्बो जी कौन थे? हाँ बेटा। विष्णु जी के अवतार थे। वेरी गुड। आप बताओ बेटा। वेरी गुड। साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए, कुछ बताओगे? नहीं पता। वेरी गुड। और कुछ कोई बता सकता है? कोई बात नहीं। देखो, नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है। आप ये नहीं सोचें कि भाई हमें पता नहीं है तो कोई हमने अपराध कर दिया। नहीं, सीखने की अभी आपकी उम्र है और इस चीज को आप जानते नहीं हो, यही हमारे लिए चिंता का विषय है। इसीलिए आपको यहाँ पे इकट्ठा किया है। ये टीचर्स बंधु, आप सब लोग भी, गर्मी की छुट्टियां हैं, सब लोग अपने एसी कूलर के आगे बैठ के सोना चाहते हैं, कोई यहाँ तपना नहीं चाहता। लेकिन एक किसी कवि ने कहा है कि जो समाज, जो राष्ट्र शीतकाल में परिश्रम करता है, शीतकाल में पसीना बहाता है, उसको युद्ध भूमि में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। शीतकाल समझते हो ना, आराम का समय जो होता है। आराम के समय में जो मेहनत करता है ना, पसीना बहाता है, उसको खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आज आप परिश्रम करोगे, फ्री समय है आपके पास में, आराम का समय है, कोई नाने रे जानो चाहे, कोई दादे रे जानो चाहे, कोई टाबरा में खेलना चाहे, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ तप कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो आपके आने वाले समय में ये बहुत बड़ा पाथेय बनने वाला है, काम आने वाला है, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो गुरु जाम्बो जी कौन थे, इस विषय में आप लोगों से अब आगे की पूरी चर्चा करूंगा। गुरु जाम्बो जी, बच्चों ने बताया कि भगवान विष्णु के अवतार थे। ये पहली बात है। हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान शिव के अवतार है और भगवान विष्णु के अवतार भी हैं, लेकिन गुरु जाम्बो जी भगवान विष्णु के अवतारों की श्रृंखला में एक अवतार थे। अब कोई ये भी कह सकता है, जो साहित्य का जानकार है, वो कहेगा कि किसी और पुस्तक में, किसी और पुराण में इस बात का प्रमाण नहीं है, नाम भी नहीं है कि गुरु जाम्बो जी अवतारी हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि अवतारी है? आप कैसे कह सकते हो कि गुरु जाम्बो जी भगवान है? तो गुरु जाम्बो जी भगवान हैं, इस बात के लिए कोई प्रमाण है आप लोगों के पास में? भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं आपको पता है? नहीं पता। भगवान गुरु जाम्बो जी हमारे जैसे नहीं थे। जैसे हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर 3 विशेष बेसिक नीड्स है, हमारे शरीर की जरूरत है। हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना नहीं रह सकते, नींद के बिना नहीं रह सकते। रह सकते हो आप लोग? नहीं रह सकते ना। गुरु जाम्बो जी 85 वर्ष 3 महीने और 1 दिन तक, कितना समय? 85 वर्ष 3 महीना 1 दिन, ये पूरा गुरु महाराज का जीवन का समय है। इस पूरे समय में गुरु महाराज ना तो सोए, ना भोजन किया और ना उन्होंने जल पिया। इसलिए जो भी लोग उनसे मिले, चाहे राजा मिले, चाहे संत मिले, चाहे फकीर मिले, उन सब ने उनको भगवान कह करके पुकारा। इसलिए हम भी गुरु महाराज जाम्बो जी को भगवान मानते हैं और वो हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान। कितनी बड़ी बात है ये कि बिना पानी के, बिना भोजन के और बिना नींद के गुरु महाराज का जीवन चलता था। और गुरु महाराज जाम्बो जी का प्राकट्य अवतार कब हुआ, कोई बता पाएगा? गुरु महाराज का अवतार कब हुआ? सारे एक साथ बताओ, जोर से बोलो जिनको याद है। 1560 8। वेरी गुड।
ईस्वी सन कौन सा? ईस्वी सन और विक्रमी सन में क्या फर्क है, कोई बता पाएगा? आप बताओ। वेरी गुड, ये सही बोल रहे हैं आप लोग। सुना कि ईस्वी सन जो होता है, अब ईस्वी सन कौन सा चल रहा है? अब कौन सा चल रहा है? ईस्वी सन है 2024 और विक्रमी संवत 2081 या 81 बैठो नीचे। तो विक्रमी सन और विक्रमी संवत और ईस्वी सन, ये दोनों काल गणना में सबसे ज्यादा प्रचलित है। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार विक्रमी संवत होता है, और वर्ल्ड वाइड यदि हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हिस्ट्री की दृष्टि से देखते हैं, तब ईस्वी सन ज्यादा प्रचलित है। तब आप किसी भी अपने साथी को बताओगे, तब ईस्वी सन में बताओगे तो वो ज्यादा सहज होगा और समझने में ज्यादा आसानी होगी। ईस्वी सन 1451 कौन सा था? ईस्वी सन 1451 यानी 1451। 1451 के अंदर गुरु महाराज जाम्बो जी का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ। एक शब्द होता है जन्म, एक शब्द होता है अवतार। जन्म लेना जीव के लिए प्रयुक्त होता है, और अवतार किसी विशेष विभूति, भगवान, परमात्मा, उनके लिए अवतार या प्राकट्य का शब्द प्रयोग करते हैं। तब भगवान गुरु जाम्बो जी के लिए भी हम अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरु महाराज जाम्बो जी का अवतार हुआ 1508 में। कब हुआ? सबकी आवाज नहीं आई, कब हुआ? संवत 1508 में। तिथि कौन सी थी? कौन सी अष्टमी थी? शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की है? भाद्रपद की कौन सी आठम? 2 आठम होती है कृष्ण पक्ष की। देखो, हम जब तिथियां देखते हैं ना, आप लोग घरों में देखते हो, तब एक लिखा होता है बदी, एक के आगे लिखा होता है सुदी। बदी होती है वो कृष्ण पक्ष की होती है, सुदी होती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। अपनी भाषा में गए चांदन पंख और अंधेर पंख। चांदन पंख वे भी ने के शुक्ल पक्ष और अंधेर पंख वे भी ने के कृष्ण पक्ष। तो गुरु महाराज जाम्बो जी का प्राकट्य हुआ अंधेर पंखवाड़े की 8वीं तिथि। इसी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी हुआ था। दोनों की अवतार की तिथि एक जैसी है, बराबर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और गुरु महाराज जाम्बो जी का प्राकट्य एक ही दिन हुआ था। वो द्वापर में हुए थे, गुरु महाराज जाम्बो जी कलयुग में हुए। गुरु महाराज जाम्बो जी का जब प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ, तब उनके माता पिता भी थे। अब आप में से कौन बताएगा उनके माता पिता का क्या नाम था? वेरी गुड, ये तो आप सब लोगों को पता है। पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी। और माता का? हंसा देवी। वेरी गुड। माता पिता का नाम था लोहट जी पंवार और माँ थी हंसा देव भटियाणी। गुरु महाराज का ननिहाल कहाँ पे था? माता हंसा का पीर कहाँ पे था? किसी को पता है? नहीं बताया। तो गुरु महाराज जाम्बो जी का ननिहाल द्रोणपुर के अंदर एक गांव है छापर। छापर के मोहकम सिंह जी भाटी गुरु महाराज के नाना जी का नाम था। क्या नाम था? मोहकम सिंह जी भाटी। आपकी पुस्तकों में लिखा होगा, आपके नोट्स में भी आपको नोट करना चाहिए। गुरु महाराज के नाना जी का नाम था? आवाज आई नहीं, क्या नाम था? हाँ, नाना जी का नाम था मोहकम सिंह जी भाटी और इनका गांव था छापर। पहले गुरु महाराज के जो मुख्य परिजन है उनकी हम थोड़ा परिचय कर लेते हैं। गुरु महाराज के एक चाचा जी भी थे। क्या नाम था? फूलो जी गोदारा पंवार थे। सही कह रहे हो? पंवार कैसे थे? लॉर्ड जी के भाई है तो पंवार होना जरूरी होता है? अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर है। लॉर्ड जी के भाई थे तो पंवार ही थे। केवल आपको पूछने के लिए मैंने सोचा, आपने सोचा कि हम गलत बता रहे। डरना नहीं है, जो प्रश्न सही होता है उसको चाहे 50 बार पूछे तो भी आपको अपना जवाब सही रखना। ऐसे नहीं कि
हाँ हो सकता है आगे वाले ने कह दिया। तो आप लोग कई बार कॉपी में लिखते हैं ना, आगे वाले की कॉपी में देख तो उसने गलत लिखा हुआ होता है, काट के अपना वाला भी गलत कर देते हैं। अपना जो सही होता है उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो गुरु महाराज के चाचा जी का नाम था फूलोजी। सबकी आवाज नहीं आई, क्या नाम था? फूलोजी पवार। अच्छा, गुरु महाराज के दादाजी का क्या नाम था? रोलोजी पवार। इनको प्रेम से रावल जी भी कहते थे। पूरा नाम रावल जी था, सीधी भाषा में इनको रोलो जी कहते थे। दादी जी का नाम भी किसी को पता? दादाजी क्या नाम था? दादी जी का नाम नहीं पता है ना? दादी जी का नाम भी मैं बताता हूँ आपको, नाम था राजाधी देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? देखो, जब तक आप जोर से बोलोगे नहीं, इसको याद करोगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या नाम था? राजाधी देवी। उसके बाद में गुरु महाराज की एक बुआ जी भी थी। क्या नाम था? क्या नाम था? तांतु देवी। तांतु देवी का ससुराल कहाँ पे था? नन्हे कहाँ पड़ता है? जांबा के पास। जांबा वाले कह रहे थे फलोदी के पास पड़ता है। जांबा के बच्चों से पूछा कि भाई नन्हे कहाँ? बोले फलोदी के पास। फलोदी वाले कह रहे हैं जांबा के पास। तो ये दोनों के बीच में ही पड़ता है ना। तो सही बात है, आप दोनों का उत्तर सही है। दूर वालों को लगता है कि उनके पास होगा, बिल्कुल यही पास में अपने गांव नन्हेऊ। और बुआ जी का ससुराल यहाँ पे था, तो फूफा जी भी थे। फूफा जी का भी नाम किसी को पता है? भाई देखो, अकेली बुआ जी का पता और ससुराल का पता, फूफा जी को ठा नहीं तो घर में कौन बढ़ गई? फूफा जी का क्या नाम है? हाँ, मणिपाल जी ईश्वरवाड़। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। फूफा जी का नाम था मणिपाल जी ईश्वरवाड़। अच्छा, ईश्वरवाड़ है जरूर, तभी पता है। देखो, अपने गोत्र अपना नाम, अखबार में आपको नाम हुए ना भी खबर ने की थी, गौर पड़े। कोई वीडियो में आपकी फोटो हुए तो किने जूम कर कर देखे, हगड़ा बच्चा में फोटो भेड़ी हुई ना, आप वाले फोटो ने देखे, दूसरा ने देखे। तो अपने गोत्र है तो अवश्य थोड़ा अपनापन तो होता ही, लेकिन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जामो जी की बुआ थी। इनका सामान्य परिचय आपको होना चाहिए। अच्छा, गुरु महाराज का प्राकट्य हो गया 8वें के दिन। फिर गुरु महाराज के जीवन को 3 भागों में विशेष रूप से बांटा गया है, जिनको एक बाल्यकाल, दूसरा गौचारण काल और तीसरा उपदेश काल। बाल्यकाल गुरु महाराज का मौन कितने साल तक रखा था? कितना? 60 साल? 7। वेरी गुड, 7 साल तक गुरु महाराज ने मौन रखा था। अच्छा, गाय कितने साल चलाई? 27 साल। और गुरु महाराज ने भ्रमण और उपदेश कितने समय किया? 57? 51? वेरी गुड, 51 वर्षों तक गुरु महाराज जाम्बो जी ने देश और विदेश में भ्रमण करते हुए प्रचार प्रसार किया। अब आप थोड़ी देर गौर से सुनो, फिर आपसे कुछ बातें पूछूंगा मैं, फिर आप भी मेरे से पूछ सकते हो, जो आपको कोई भी प्रकार की एनी टाइप जो भी आपकी शंका है गुरु महाराज जाम्बो जी और उनके इतिहास को लेकर के, नियमों को लेकर के आपसे भी बातें करेंगे, आपके प्रश्नों को भी लेंगे। मुझे पता है क्योंकि समय 15-20 मिनट ऊपर हो गया आपका, लेकिन कुछ विशेष बातें आपसे हो रही है। आप में बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है, और अपने इस जोश को कम मत करो, बैठे रहो, मेरे को बहुत दूर तक जाना है। तो 7 वर्ष तक भगवान ने बाल लीलाएं की। बाल लीलाओं में कुछ विशेष बातें, लीलाएं जो थी उनमें भगवान ने जन्म कुंती नहीं ली, भगवान पलने में भारी हो गए, भगवान ने ये अपने कान बिंदाते हैं, कर्ण वेद करने वाला आया, वो भगवान के कान में छेद नहीं कर पाया, और भगवान के जनेऊ डालने वाला आया तो भगवान के जनेऊ भी छोटी पड़ गई। और गुरु महाराज जाम्बो जी के पास में एक तांत्रिक आया 7 वर्ष की उम्र में, वो भगवान को बुलाने के लिए आया था। उसका नाम भी पता आपको? खेमराज। ठीक है, खेमराज पुरोहित ये आया भगवान को बुलाने के लिए। उसने दिए जलाने की चेष्टा की, दीप जले नहीं, भगवान ने पानी से दीपक जला करके उसको चमत्कार दिखाया। देखो, भगवान ने चमत्कार क्यों दिखाया? चमत्कार की जरूरत इसलिए पड़ी कि उस समय जो आम जन था, जो गांव के लोग थे, वो ज्यादा चमत्कार को नमस्कार करते थे। पहले चमत्कार को नमस्कार होता था
अब जो नमस्कार से चमत्कार होता है। आप जब अपने बड़े माता पिता दादा दादी अपने परमात्मा अपने इष्ट को रोज निवण करते हो, नमस्कार करते हो, तब आपके जीवन में एक चमत्कार होता है कि आपकी आयु बढ़ जाती है, आपका यश बढ़ जाता है, आपकी बुद्धि बढ़ जाती है और आपका बल बढ़ जाता है। ये चार चीजें चमत्कारिक रूप से बढ़ती है। जो बच्चे सुबह सुबह स्नान करके अपने माता पिता दादा दादी इत्यादि को पैर छू के प्रणाम करते हैं। आप में से कौन पैर छू के प्रणाम करता है? अरे भाई ये तो बहुत कम संख्या आप लोगों की। आप सबको सुबह उठ करके स्नान करके अपने दादा दादी को अपने माता पिता को पैर छू करके रोज प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार करोगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको नमस्कार करने की आदत होनी चाहिए। दादू दादी गांव रहे तो कने रहे बंग पगे लागे, है ना। माँ बाप कने रहे, बड़ो बड़ी कने रहे, काको काकी रहे, मामू मामी रहे, जगह कने भी रो, मोटा है बंगे पगे लागे, ठीक है ना। प्रणाम करने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, झुकने की हमारी आदत होनी चाहिए। तो गुरु महाराज ने चमत्कार किया, तब पहली बार गांव के सब लोगों ने गौर की कि भाई ये तो बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है, पानी से दिए जला दिए। तब उसकी बात को बड़े गौर से सुना गया। गौर से सुना गया तब गुरु महाराज ने पहली बार शब्द बोला, गुरु चीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। ये पहला शब्द गुरु महाराज ने अपने मुख से उच्चारित किया। उसके बाद 27 साल गुरु महाराज ने गाय चराई। गाय चराते हुए गुरु महाराज ने, जैसे आप लोग खेल खेलते हो ऐसे ही भगवान भी खेल खेलते थे, बाल लीलाएं करते थे। लुकने छिपने का खेल, लुक मीचने खेल उड़ी होता है, लुका छिपी खेलते हो। अब तो फोन में लूडो खेलते हो, पहले खेलते थे बच्चे। आपको भी खेलना चाहिए, आउटडोर गेमिंग होनी चाहिए। आप खेलने के लिए जाते हो ना, सबको खेलना चाहिए। तो पहले बच्चे खेला करते थे, गुरु महाराज भी बच्चे थे, बालक थे, तो वो बालक के रूप में खेलते थे और रोज गांव के लोगों को कुछ न कुछ कोई अचंबा, कोई आश्चर्य दिखाते थे। इसलिए गांव के लोग कहते थे भाई ये तो लॉर्ड जी का बेटा क्या, ये तो अपने आप में अचंबा ही है कि देखो बिना भोजन के रहता है, बिना सोए रहता है, बिना पानी के रहता है और रोज नई नई लीलाएं करता है। तब उनको अचंभा कहते थे। अचंभा का अपभ्रंश होकर के हो गया चंभा, जैसे हो गया जंभा, और लोग जो उनको जाम्बोजी जाम्बोजी कहने लगे, इसलिए गुरु महाराज का नाम पड़ा जाम्बोजी। तो गुरु महाराज लुकने छिपने का खेल खेलते हैं, कभी सिंह बकरी का खेल खेलते हैं। इनमें भी बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, विस्तार से आप पढ़ोगे। केवल आपको बता रहा हूं, आपको यदि जिज्ञासा हो तो आप और विस्तार से आप पढ़ सकते हो। एक दिन गुरु महाराज ने बिना बादल की बारिश करवाई। बिना बादल की बारिश कैसे हो सकती है? भगवान चाहे तो हो सकती है, चमत्कार से नहीं होती बेटा। अब की बार थोड़े दिनों पहले दुबई में बाढ़ आई थी, आपने खबर सुनी थी? क्यों आई थी आपको पता? वहां तो बारिश नहीं होती, बाढ़ आ गई। मंदिर बना, बारिश कराई थी। बारिश कैसे कराई जा सकती है? भगवान ने कराई। वेरी गुड। गुरु महाराज जाम्बोजी ने जैसे दुबई वालों ने बारिश करवाई ना, आसमान में केमिकल छोड़ करके फ्लाइटों से। गुरु महाराज के पास में उस समय शक्तियां थी। आज केमिकल की शक्ति है, पदार्थ की शक्ति है। भगवान के पास में पदार्थ की शक्ति नहीं, परमात्मा की शक्ति थी। और परमात्मा की शक्ति पदार्थ की शक्ति से सदा बड़ी होती है। भगवान ने वही प्रयोग किया जो साइंटिस्ट अब कर रहे हैं, या गुरु महाराज ने उस समय जो प्रयोग किए उन्हीं को आधार बना करके साइंटिस्टों ने अब प्रयोग करने शुरू किए कि गुरु जाम्बोजी समरातल के धोरों पर यदि बारिश करवा सकते हैं तो दुबई के धोरों में भी बारिश करवाई जा सकती है। तब दुबई के धोरों में अब बारिश हुई। समझ में आया कि इसी प्रकार से गुरु महाराज ने भी। क्या हुआ भाई, सब लोग क्यों जा रहे हो? बैठो, 10 मिनट का कार्यक्रम और है, सब लोग बैठ जाओ। 1-2 शुरू हुए जाना और आप सब लोग बिना पूछे ही चले जा रहे हो। मैं किस लिए बैठा हूं? पूछ के जाओ। जरूरी है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी आपकी कॉल है तो जा सकते हो, नहीं तो 5 मिनट में बात पूरी कर देंगे। उसके बाद आपको भी जाना है, हमें भी जाना है। मुझे कोई रोक थोड़ी लगा हुआ है बोलने का कि मैं रोक बोलता रहूं और आप लोग जा रहे हो। गौर से सुनो, काम की बात है आपके लिए। देखो हम 300 किलोमीटर चल के आए हैं, वापस वहीं हमें चल करके जाना है, केवल इसलिए कि हमारे जिज्ञासु बच्चे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनसे जाकर के कुछ बातें करें। गुरु महाराज ने बिना बादल के बारिश करवाई, 27 साल गायें चराई।
1540 में माता पिता का देहावसान होने के बाद में 2 वर्ष बाद में संवत 1542 सन 1485 गुरु महाराज जाम्बोजी ने कार्तिक बदी आठम के दिन समराथल दौरे पर 29 नियमों की आचार संहिता देकर के बिश्नोई पंथ की स्थापना की। गुरु महाराज जाम्बोजी ने बिश्नोई कब बनाया? कौन से सन में बनाया? 1542। मैंने अब बताया था आपको, आपने सुना ही नहीं। कब बनाया था? 1542 में गुरु महाराज जाम्बोजी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना की समराथल दौरे पर। और बिश्नोई बनाने के बाद आठम से अमावस्या तक तो समराथल दौरे पर लगातार बिश्नोई बनाए। फिर गुरु महाराज 51 वर्षों तक सब जगह घूमे, जहां जहां तक समुद्री सीमाएं लगती है वहां सब जगह पर गुरु महाराज जाम्बोजी गए। और गुरु महाराज ने उस समय के 22 राजाओं को गुरु महाराज ने अपना शिष्य बनाया। उस समय फरोदी के राजा थे राव अमीर। क्या नाम था? राव अमीर का दुर्ग किला बनाया हुआ है फरोदी का। क्या नाम है उसका? फरोदी का किला ना, ये राव अमीर का ही बनाया हुआ। और उसके अंदर एक गुरु महाराज जाम्बोजी के नाम का बुर्ज भी बना हुआ। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। पिछली बार मेरे को किसी ने बताया कि जब हिंदू नववर्ष होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, उसके ऊपर ध्वज फहराया जाता है और ध्वज फहरा करके गुरु महाराज जाम्बोजी की पूजा अर्चना होती है। तो ये राव अमीर ने गुरु महाराज जाम्बोजी की स्मृति के अंदर सबसे ऊंचा जो है बुर्ज गुरु महाराज जाम्बोजी के नाम का बनाया। ये राव अमीर की गुरु महाराज जाम्बोजी के प्रति श्रद्धा का प्रमाण है। और आज भी वहां राज परिवार की तरफ से जो भी प्रशासन अथॉरिटी उसको संभाल रही है, वो गुरु महाराज जाम्बोजी की पूजा करके नए वर्ष की शुरुआत करते। जैसलमेर के राजा राव देवसी थे, बीकानेर के राजा राव लूणकरण थे, जोधपुर के राजा राव मालदेव, नागौर के मेहमद खान नागौरी, अजमेर के मल्लू खान, मेड़ता के राव दूधा, दिल्ली के सिकंदर लोधी, ऐसे अनेकों राजा महाराजा जिनकी संख्या एक साखीकार ने 22 बताई है। 22 राजा गुरु महाराज जाम्बोजी की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। 51 वर्षों तक गुरु महाराज ने भ्रमण किया, जिनमें जाम्बोराव तालाब की खुदाई करवाई, 6 महीने यहाँ रह करके नौरंगी को मायरा भराया। उत्तर प्रदेश में एक धाम है, क्या नाम है उसका? लोधीपुर धाम है। लोधीपुर धाम की एक भक्त थी सूरजी देवी, उसके बुलावे पे गुरु महाराज उत्तर प्रदेश भी गए और उत्तर प्रदेश जाकर के वहां एक खेजड़ी का पेड़ लगाया। रोटू गांव में खेजड़ी के पेड़ लगाए। 51 वर्षों के दौरान अनंत शब्द गुरु महाराज ने कहे, राजा महाराजाओं को परचाया, गरीबों को, अमीरों को, जमींदारों को, ठेकेदारों को, सबको गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपनी वाणी से प्रभावित किया। और संवत 1593 मिंगसर बदी नवमी सन 1536 गुरु महाराज जाम्बोजी ने लालासर की साथरी में अपने शरीर का परित्याग किया और उनके भक्तों ने गुरु महाराज की समाधि मुकाम में लगाई। मुकाम में समाधि लगाने के बाद में ठीक 8 साल बाद श्री विलोजी महाराज आए। विलोजी ने समाज की इस व्यवस्था को कायम किया, जिनमें 8 धाम की उन्होंने स्थापना की, 16 सात्रियां, 24 भंडारे, समाज की 5 पंचायतियां, जांबा का चैत्र का मेला, मुकाम के आसोज और फागन के मेले, ये श्री विलोजी महाराज ने लगवाने प्रारंभ किए। विलोजी बड़े तपस्वी और बड़े दूरदर्शी महात्मा थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को पुनः दुरुस्त करने का कार्य समाज के ऊपर किया। तब से लेकर के आज पर्यंत समाज इस अवस्था में है। हमें चाहिए कि हमें इतनी थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने धर्म के बारे में हो, अपने धर्म के बारे में कोई पूछे तब हम विस्तार से चर्चा कर सकें। आज आप बच्चे हो, बड़े होने के बाद में आपको और धर्म के प्रति निष्ठावान होना है। आपका कोई भी आचरण, आपका कोई भी बोली से, आचरण से ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि लोग हमारे धर्म से घृणा करें। आपका सुंदर आचरण होगा तो धर्म की बड़ाई होगी, आपका आचरण ठीक नहीं होगा तो धर्म को लोग जो है बुरा बताते हैं। धर्म अपने आप में कोई बुरा या कोई महान नहीं होता, धर्म को मानने वाले लोग उनको महान बनाते हैं। आप लोग श्रेष्ठ समाज के नागरिक बने, देश के नागरिक बने, ऐसे आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना है। आप लोगों में से कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? पूछो बेटे।
हाँ बच्चों, आपसे उनमें से कोई पूछना चाहता है? किसी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लो, उसके बाद में विराम में। कुछ पूछना चाहते हो? यस, वेरी गुड। जाम्बू जी की नानी जी का नाम इन्होंने पूछा है। जाम्बू जी की नानी जी का नाम मेरे को साहित्य में कहीं मिला नहीं, मिला होता तो मैं आपको अवश्य बताता। और नानी जी का नाम इतने दूर तक जो हमें ज्ञात है उनको हम याद करें तो भी श्रेष्ठ हैं। बाकी और जितने ज्यादा संबंधों में दूर जाएंगे उतनी खोज करनी पड़ती है। और अपने ज्ञात साहित्य के अंदर जो हमारे पास में, उनमें नानी जी का नाम का जिक्र कहीं आता नहीं। और कोई कुछ पूछना चाहता है? विवाह न करने का क्या कारण था? गुरु महाराज जाम्बू जी हमारे साहित्यकार ऐसा लिखते हैं कि वो पिछले जन्म में कृष्ण बन करके आए थे। कृष्ण बने तब उन्होंने 16,108 विवाह किए थे। उस समय अवतार लेने का उद्देश्य अलग था, अब की बार अवतार लेने का उद्देश्य अलग था। अब की बार धर्म की स्थापना साधु के रूप में रह करके, ब्रह्मचारी के रूप में रह करके की। पिछली बार राजा बन करके भगवान ने धर्म का उत्थान किया। अब की बार साधु रहने का उनका जन्म से, जब से उन्होंने समझ पकड़ी तभी से उनका आचरण जो है बड़ा संयमित, बिना जरूरत के बोलते नहीं, बिना जरूरत के कुछ आचार विचार व्यवहार उनका बिल्कुल एक संयमित व्यक्ति की भांति था। और जब माता पिता ने उनसे आग्रह किया कि विवाह की उम्र होने के बाद विवाह करो, तब उन्होंने कहा कि जब तक आप हो तब तक मैं आपकी सेवा अपने हाथों से करूंगा, आपके जाने के बाद मेरा जो जीवन का उद्देश्य है उसमें मैं लगूंगा। और माता पिता के देह छोड़ने के बाद गुरु महाराज ने अपना घर छोड़ा था। उन्होंने अपने हाथों से माता पिता की खूब मनोयोग से सेवा की और विवाह नहीं किया। हजूरी साकी, वेरी गुड। हजूरी का अर्थ होता है जो गुरु महाराज जाम्बू जी के रहते हुए उनके सामने किसी कवि के द्वारा उनकी महिमा गाई गई, उसे हजूरी साकी कहते हैं। जैसे मैं बैठा था और मेरे से पहले प्रेम जी मास्टर साहब बोल रहे थे तो ये मेरे हजूरी मास्टर साहब बोल रहे थे, इनका जो भाषण है वो हजूरी भाषण कहलाएगा। ऐसे गुरु महाराज जाम्बू जी के रहते हुए उनकी उपस्थिति में जो साखियां लिखी गई या गाई गई उनका नाम हजूरी साखियां। और कुछ, और किसी को कुछ बोल रहा? बिल्कुल एक एक पंक्ति में पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, वेरी गुड। आप भी पूछो। मना क्यों किया? वेरी गुड, आप यहीं बैठ जाओ। एक ने प्रश्न किया है कि मंदिर में सिर ढक के क्यों जाना चाहिए। एक ने प्रश्न किया है कि नीले कपड़े का गुरु महाराज ने मना क्यों किया। सिर ढक के इसलिए जाया जाता है, जैसे आप अपने घरों में देखते हो। बेटा आपने पूछा तो आप पहले सुनो। जब आप अपने घरों में देखते हो कि आपकी माता जी या आपकी घर में जो भी महिलाएं होती है वो घूंघटा अपने से बड़े को देख के निकालती है ना, अपने से बड़ा होती है उसको देख करके सिर ढकती है। ऐसे ही शिष्टाचार और अदब का एक प्रतीक होता है कि हम सिर ढक करके बैठें तो अच्छा लगता है। गुरु महाराज जाम्बू जी और उस समय नानक देव जी दोनों एक साथ में अवतरित हुए। इन दोनों के गुरुद्वारे और मंदिरों की परंपराएं पड़ी। इनमें मंदिरों में जब प्रवेश किया जाता है तब सिर ढक करके, यानी उनका एक आदर का सूचक है, आदर प्रकट करने के लिए हम सिर ढक करके जाते हैं। और भगवान के सामने जाकर के तो हम अपने सिर की पगड़ी को उनके चरणों में रखते हैं, लेकिन मंदिर में जाते हैं तब सिर को ढक करके जाना चाहिए। ये एक शिष्टाचार है, एक अदब है। दरगे मां जी आपने कोई माइया बाइया और भी हिल उगाड़ी फिरे तो बटेरा टोके भाई हिल उगाड़ो मती फिरो। बियाई भगवान के सामने जा रहे हैं तो थोड़ा सिर ढक के जाएं। वहां कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, महिलाएं तो सिर ढकती ही है, लेकिन पुरुष है तो उनको भी सिर ढक के जाना चाहिए, इसलिए सब सिर ढक के जाते हैं। दूसरी बात, जब हमारा सिर ढका हुआ रहता है तब किसी भी प्रकार की, मंदिर के अंदर बहुत सारे नकारात्मक लोग भी आते हैं जो अपने नकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ के जाते हैं। वहां कह करके जाते हैं महाराज मेरा ये दोष दूर करना, मेरा ये दूर करना। तो उसकी जो वाइब्स होती है, तरंगे होती है, वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करें, इसके लिए भी हम अपने सिर को ढक करके रखते हैं। आपकी शंका का समाधान हो गया।
आपने पूछा नीले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए। गुरु महाराज जाम्बो जी ने नीले परिधान को मना किया। जब 29 नियमों की चर्चा आपके सामने होगी तब ये आपको बताएंगे, लेकिन मैं 2-3 छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपको समझाऊं। नीला कपड़ा तामसिक कपड़ा कहलाता है, तामसिक प्रवृत्ति का द्योतक होता है। आप सफेद कपड़े पहने हुए बैठे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत शांत लग रहे हो, ऊर्जावान बैठे हो। यही पे यदि सब नीले कपड़े, नीली पैंट वगैरह पहन के बैठ जाओगे तो आप सुस्त हो जाओगे। श्वेत कपड़ा आपको एनर्जेटिक रखता है, नीला कपड़ा आपको आलसी बनाता है, सुस्त बनाता है। राजस्थान की सरकार ने भी इसलिए पिछली गवर्नमेंट ने नीली ड्रेस बैन की थी कि बच्चे ज्यादा आलसी हो रहे हैं इस कलर की ऊर्जा से। दूसरा, जिस समय गुरु महाराज ने अवतार लिया उस समय नील जो है खेती से उपजाई जाती थी, उसी से नीला रंग रंगा जाता था। और नील की जहाँ खेती होती है वहां की भूमि बंजर हो जाती है, वहां की भूमि में और कुछ उगता नहीं है। तब गुरु महाराज ने कहा कि आप अपने तन पे नीला धारण करने के लिए भूमि को बंजर बनाते हो, इससे अच्छा नीले को शरीर पे धारण भी नहीं करो। और गुरु महाराज से पूर्व में भी जितने हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं वैदिक परंपरा में, उनमें भी नीला परिधान धारण करके यज्ञ में आहुति देना, मंदिर में जाना, इन सब के ऊपर निषिद्ध है। लेकिन गुरु महाराज ने सार्वकालिक रूप से हमेशा के लिए कि नीला परिधान धारण नहीं करना चाहिए ये बताया। नीला कपड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से और हमारे मानसिक, हमारी जो मेंटल बॉडी है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए नीले कपड़े को गुरु महाराज ने मना किया। बाजार में जाओ, हजारों रंग है, एक नीले कपड़े को इसलिए त्यागना है क्योंकि हमारे गुरु महाराज का आदेश है और हमें नहीं पहनना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना? ये पूछ रहे हैं कि जम्बेश्वर भगवान की समाधि मुकाम में क्यों बनाई? मुकाम में इसलिए लगाई, जब भगवान जाम्बो जी ने लालासर सातरी में शरीर छोड़ा तब गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में एक तीर्थ की स्थापना की थी, वो है जाम्बोड़ा। संवर्ती सभी जो संत थे उस समय, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का प्रिय स्थान जाम्बोड़ा तालाब था, तो गुरु महाराज की समाधि भी वहां हो जाएगी, समाज के लोग तीर्थ में स्नान भी कर लेंगे, समाधि का दर्शन भी कर लेंगे। तो एक स्थान पे जो प्रिय जगह होती है वहीं पे समाधि दी जानी चाहिए। तो जाम्बोड़ा लाने की तैयारी कर रहे थे और लालासर से एक दिन चले तो लालासर से 9 कोस यानी 27 किलोमीटर मुकाम पड़ता है। मुकाम में आकर रात्रि को विश्राम लिया। मुकाम में जब रात को रुके तब जोधपुर के राजा और बीकानेर के राजा में डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। दोनों ने कहा कि भाई, बीकानेर के राजा बोले जब शरीर मेरे राज्य में छोड़ा तो आप जोधपुर ले जाकर समाधि क्यों लगाना चाहते हैं? गुरु जाम्बो जी की समाधि मुकाम में होगी तो जाम्बो जी की श्रद्धा रखने वाले लोग बीकानेर में आएंगे, जोधपुर में जाएंगे, समाधि लगेगी तो सारे लोग जोधपुर में जाएंगे। उस समय राज्यों का आपसी मामला था, विवाद हो गया। तब एक पेड़ के ऊपर गुरु महाराज का जो शरीर है दिव्य उसको रखा हुआ है झूला बना करके। तभी रात्रि को कहते हैं भविष्यवाणी हुई कि आप जहां तक आ गए हो यहाँ से 1 इंच भी आगे मत जाओ। इस जाल के पेड़ से दक्षिण दिशा में इतने कदम दूर जाकर के 24 हाथ गहरे खोदोगे तब वहां पे बहुत प्राचीन धोना और एक त्रिशूल और कुछ दिव्य स्थान के आपको अवशेष मिलेंगे, वहीं पे मेरी समाधि लगा देना। आदेशानुसार वहां खुदाई की गई, खुदाई की तो वो चीजें मिल गई। चीजें मिलने के बाद में सभी ने ये तय किया कि समाधि को यही ताड़वा गांव में लगाई जानी चाहिए। और समाधि लगने के बाद में गुरु महाराज की इच्छा से वहां उनको मुकाम मिला, इसलिए उस स्थान को मुकाम कह करके संबोधित किया जाने लगा। समाधि लगने के बाद में वो मुकाम हुआ, पहले गांव का नाम तालुआ था। यज्ञ करने, यज्ञ के लिए भी लगभग कमोबेश वही बात है जो मैंने सिर्फ मंदिर वाली बताई, लेकिन यज्ञ में ये विशेष होता है कि हमारे सिर के बाल जो है वो यज्ञ में टूट के नहीं गिरे, उड़ के नहीं गिरे, इसलिए यज्ञ करते समय सिर को ढक करके रखा जाता है। और कोई? बेटी पूछो कम गिरे। हाँ जी, उनका एग्जैक्ट डेट नहीं है और कोई जरूरी भी नहीं है आपको जानना उसके लिए। और कोई कुछ पूछना चाहता? हाँ जी।
हाँ, वो मंदिर के शिखर पे लगा हुआ। आस्था और विभूति एक ही चीज होती है बेटा, तो केवल लैंग्वेज का अंतर होता है। कई जगह उसको आस्था कहते हैं, कई जगह विभूति कहती है। जो यज्ञ होता है, यज्ञ जलने के बाद जो उसकी भस्म होती है, उसको कई जगह विभूति कहते हैं, कई जगह विभूति कहते हैं, कई जगह आस्था कह देते हैं, कई जगह सीधी जो है राख भी कह देते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही होती है, केवल देश देश की अलग अलग भाषाएं। और किसी को कुछ पूछना है या विराम दिया जाए? जो बातें मैंने आप लोगों को बताई सबको समझ आई? किसको समझ में नहीं आई? जिसको नहीं आई वो हाथ खड़ा करो। ओह वेरी गुड, आपको सबको समझ में आई। मैं बहुत अभिभूत हूं। जो बातें 5 दिनों में यहाँ बताई जाए उनको आप धारण करके जाना, जीवन में उतारना, याद करना और खुद याद करके अपने जितने भी परिवार में आपके हम उम्र भाई बहन हैं उन सबको बताना कि हमें शिविर में ये चीजें सीखने को मिली और इन चीजों को हमें सीखना चाहिए। हम बिश्नोई हैं, बिश्नोई होने का गर्व करें और जो हमारे नियम धर्म है उनको याद करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबका जीवन सुखद हो, खूब आगे बढ़ें, खूब ऊंचा लक्ष्य रखें और उस लक्ष्य के लिए दिन रात परिश्रम करें, लेकिन अपने धर्म का पालन करें। किसी गलत बात का सहारा नहीं लें, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं। जो चीज समझ में नहीं आती अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, कोई भी मन में शंका हो तो आपके माता पिता से ज्यादा करीबी आपका कोई नहीं हो सकता। उनसे पूछें और जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।